हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान में। और मैं प्रदीप बामल। आज आप लोगों को ये देख रहे होंगे मेल। भाई मेल ना आज के दिन ना हर किसी को मेल करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? हर कोई है, आप भी ये चाहते हैं कि भाई मैं तो मैनेजर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, बट बिना कुछ देखो टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी है कि भाई ठीक है, मुझे पता है आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होगी जब भी आप एक इंजीनियर और एक आगे जाना चाहते हैं। बट अगर आप अभी टेक्नीशियन हैं और आपका भी थिंकिंग है ना भाई, नहीं मैं जल्दी से मैनेजर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या सुपरवाइज़र बनूंगा, तो यार कुछ चीज़ें हैं यार थोड़ी बहुत अंग्रेजी में आनी चाहिए। तो जो ये आज का सेशन है, आज के सेशन में आप लोगों को मिस्टर ओम लोचब जी ये बताएंगे कि ये मेल होती है, कैसे लिखी जाती है, मेल कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें मेल लिखना आना चाहिए। लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो हमें मेल लिखना आना चाहिए। तो मेल आज कैसे लिखी जाती है भाई, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कि भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कैसे लिखना चाहिए। तो भाई देखो, पहली बार में हो सकता है समझ में नहीं है, बट कोशिश करोगे, कोशिश करने से ही कुछ होगा। आप सोचे नहीं यार मेरे को तो नहीं आता, मैं क्या करूं, आज ही कॉन्फिडेंस आपने तोड़ दिया तो गड़बड़ है। हमारा कोर्स भी है, इंग्लिश स्पीकिंग का और ईमेल राइटिंग का कोर्स है, ऐप के ऊपर है। अगर वो लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। और हमारे और कोर्सेज भी हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज दे सकते हैं। हमने क्या किया है ना, एक पर्सन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का सोच लिया है, उसको टेक्निकल नॉलेज पहले हमने अपने इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, HVAC कोर्स, अदर कोर्सेज से उसको नॉलेज दे दी। अभी उसकी इंग्लिश और जो फोकस है ना उसको थोड़ा सा और बेटर करना है। वो कैसे होगा? हर रोज़ जब आपको मेल देखोगे, उसको लिखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली मिलेंगी सारी चीज़ें। तो अभी हम मिलते हैं ओम लोचब जी के साथ में और वो आपको बताएंगे मेल कैसे लिखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम लोचब आपका स्किल हिंदुस्तान में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मेल आपके लिए है जो भाई हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, सुपरवाइज़र हैं, उनके लिए मेल लिखना बहुत ज़रूरी है। मेल लिखने से एक कम्युनिकेशन होता है जो कि आप अपने सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसको कैसे लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, सब दोस्तों का आपका स्वागत है। आइए मैं बताता हूँ आपको। ये मेल हम लिख रहे हैं, मैं लेट्स सपोज आई एम द सुपरवाइज़र ऑफ दैट प्लांट, and how I will write my mail, I will tell you like this. This is a mail for shutdown, and we are writing the mail to the manager and copy to DGM. So we are writing our manager the mail that we want the shutdown and to the copy, and this we will copy to the DGM. So first of all, we will write the subject. You must write the subject before writing any mail. So our subject is shutdown for maintenance in main bus duct. हाँ, ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई हम जो मेन बस डक्ट है उसमें हम शटडाउन ले रहे हैं, लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी हमें मेंटेनेंस करनी है। सो शटडाउन फॉर मेंटेनेंस in main bus duct. Dear sir, I hereby submitting that we want to extend the main bus bar duct from main building to the workshop area. Here we are telling we are informing our senior that we want to extend our main bus duct. हम अपनी मेन बस डक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम मेन बिल्डिंग टू द वर्कशॉप एरिया, जो कि मेन बिल्डिंग से वर्कशॉप एरिया में जाएगी। तो कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, फॉर डैट वी रिक्वायर ए शटडाउन फॉर द होल डे। हमें पूरे दिन का एक शटडाउन चाहिए। एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू थ्रू प्रीवियस माई मेल डेटेड 12 सितंबर दैट वर्कशॉप एरिया केबल हैज़ बीन डैमेज्ड वाइल डिगिंग फॉर द ड्रेन। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपने सीनियर्स को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू थ्रू माय प्रीवियस मेल, कि भाई मैंने जो पिछली मेल लिखी थी आपको 12 सितंबर को, उसमें मैंने ये बताया था कि भाई वर्कशॉप एरिया की जो केबल है
जब वहाँ पर नाली खुदाई हो रही थी तो वो केबल हमारी डैमेज हो गई। द वर्कशॉप एरिया केबल हैज़ बीन डैमेज्ड वाइल डिगिंग फॉर द ड्रेन। हमें ये अपना इन्फॉर्म करना होगा पहले कि हम किस लिए ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो हमने ये बताया है कि भाई आप इंग्लिश को बिल्कुल सादा वर्ड्स में लिखें जो कि दूसरे को भी समझ आए और आपको कहने में भी, बोलने में भी और लिखने में भी अच्छी तरह समझ आए। तो मेन बिल्डिंग इज ऑफ द टू द वर्कशॉप एरिया, फॉर दैट वी रिक्वायर अ शट डाउन फॉर द होल डे एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू थ्रू माई प्रीवियस मेल dated this that my workshop area cable has been damaged while digging for the drain. Please allow us the whole day shutdown for the same. मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि भाई उसके लिए मुझे पूरे दिन का एक शटडाउन चाहिए। I have made temporary arrangements for the light in the lecture rooms. और जो लेक्चर रूम में जो काम चल रहा है, जहाँ पे हमारी पढ़ाई चल रही है, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि I have made temporary arrangement for the light in the lecture hall. मैंने उसके लिए temporary arrangement कर दिया लाइट के लिए। Please allow us for the shutdown for the whole day, for the full day from 8:30 AM to 6:30 PM. यहाँ मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे पूरे दिन का शटडाउन चाहिए, जो कि सवेरे AM को कहते हैं सवेरे 8:30, मतलब 8:30 बजे मैं सवेरे शुरू करूँगा और शाम को 6:30 बजे तक शाम के। देखो दोस्तों, आप जिस पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे सुपरवाइज़र की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं ये बहुत काम की चीज़ें हैं। हम स्किल हिंदुस्तान में यही आपको बताना चाहते हैं कि आप कोई छोटी पोस्ट पे नहीं है, आप जिस पोस्ट पे भी हैं एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। तो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे आपको सारी चीज़ों का एक ज्ञान होना चाहिए, मल्टीटास्क जिसको कहते हैं ना, आपको सब चीज़ों के बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप मतलब नौकरी तो कर ही रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या आप कल को फॉरेन कंट्री भी किसी में जाते हैं, तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये बहुत जो मेल लिखना है ये एक बहुत छोटी चीज़ है, मतलब ये एक इनिशियल चीज़ है, जिसको छोटी चीज़ नहीं कह सकते, इनिशियल चीज़ है जिससे आप आगे की प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो आपने फिर लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। तो हम ये आपको स्किल हिंदुस्तान में आपका फिर मैं एक बार स्वागत करता हूँ। हमारा कोर्सेज होते हैं एडवांस इलेक्ट्रिकल कोर्सेज, उसमें हम सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं कि भाई इंग्लिश की मेल कैसे लिखनी है आपने, आपकी दूसरे काम कैसे करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप इसी के साथ आप यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ।